अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। एक बार रामवीर सिंह का छोटा लड़का मनवीर बीमार हुआ। वह एक साथ ही कई रोगों से पीड़ित हुआ। वह गुड़गांव में नौकरी करता था। बहुत इलाज कराया, पहले गुड़गांव में, फिर दिल्ली में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर ये लोग लड़के को गांव ले आए और मौनी बाबा के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। लड़के को कमजोरी बहुत थी, अतः उसे घर पर ही छोड़ा। चेकअप, दवा के पर्चे, सारे टेस्ट आदि की रिपोर्ट लेकर गए। मौनी बाबा को दिखाया और सारी परेशानी बयान की। मौनी बाबा सुनकर चुप लगा गए और कुछ न बताया। वहीं उस दिन एक डॉक्टर साहब भी बैठे थे। वे कहने लगे, लाओ हमें दिखाओ पर्चे। सब रिपोर्ट, दवा आदि के पर्चे उन्होंने देखे और बोले, दवा तो सब बढ़िया है, हो सकता है कुछ और बीमारी भी हो, बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ। रामवीर सिंह बोले, डॉक्टरों को तो बहुत दिखाया, मैं तो गुरु जी के पास आया हूँ, अब तो वे ही ठीक कर सकते हैं। तब मौनी बाबा बोले, घुघरावली जा, रामा पे से बुखार की गोली ले आई है। डॉक्टर साहब पूछने लगे, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है जिसे बता रहे हैं? रामवीर सिंह बोले, अजी ये तो डॉक्टर से कहीं आगे हैं। ये रामा पंडित जी से दवा ले आए। पहली ही गोली में बहुत फ़ायदा कर दिया, दूसरी दी तो और फ़ायदा हुआ। अगले दिन ये मनवीर को लेकर कुटी पर गए और मौनी बाबा को बताया कि बहुत फ़ायदा है। मौनी बाबा स्नेहपूर्वक बोले, अरे तो दो एक दिन की गोली और ले आइया। बस ये 2 दिन की गोली और ले आए और उसी से लड़का ठीक हो गया। जिस बीमारी की दिल्ली में डॉक्टर भी इतने दिनों से ठीक न कर पाए, मात्र 3 दिन में ही दवा से वह ठीक हो गए। ठीक तो मौनी बाबा ही करते थे, यदि उनके वचन हों तो व्यक्ति स्वस्थ हो ही जाता था। ये तो अनगिनत लोगों का अनुभव है। एक समय रामवीर सिंह की पित्त में थैली व पथरी हो गई। बहुत दवा वगैरह खाई परंतु फायदा न हुआ। डॉक्टर ऑपरेशन बताए थे। उन्होंने कह दिया था कि अब तक निकली नहीं, फायदा नहीं होगा और यदि पेट में ही फट गया तो मर जाएंगे। इन्होंने गुरु जी को सारी स्थिति बताई। मौनी बाबा बोले, तू एक काम कर, लहसुन खा, 1 किलो लहसुन खा, कच्चा खाई। ये बोले, बाबा लहसुन तो मुझसे न खाया जाएगा। मौनी बाबा बोले, अरे अचार डलवा ले, 3-4 पोती रोज़ खइहा। बाबा के आदेशानुसार इन्होंने पूरा 1 किलो लहसुन खाया। सारी परेशानी, बुखार वगैरह सब जाता रहा और ठीक हो गए। कुछ समय बाद इनके एक रिश्तेदार आए और इनसे कहा कि हमारा अल्ट्रासाउंड करा दो डॉक्टर BK गुप्ता के यहाँ। वह 2-3 दिन से पहले नंबर नहीं आता था और रिश्तेदार चाहते थे कि उसी दिन अल्ट्रासाउंड हो जाए। तब उन्होंने अरुण सेठ को फ़ोन किया और उनसे डॉक्टर बीनू पंकज से कहकर उसी दिन का नंबर लगवा दिया। जब अल्ट्रासाउंड होने गया तो रिश्तेदार कहने लगे कि आपको पित्त की थैली में पथरी थी, आप भी लगे हाथ अल्ट्रासाउंड करा लो। यहाँ तक आए हो तो नंबर भी नहीं लगाना है। रामवीर सिंह ने कहा कि इतने समय से कोई परेशानी तो है नहीं जो अल्ट्रासाउंड कराऊं, परंतु उनके आग्रह करने पर ये मान गए और अल्ट्रासाउंड करवा लिया। उसमें पित्त की थैली में पथरी आई और आश्चर्य है कि अगले ही दिन दर्द भी शुरू हो गया। हालत खराब हो गई, न उठ जाया न बैठ जाया। रामवीर सिंह के बालक इन्हें गुड़गांव ले गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया। इनको पेशाब में भी दिक्कत थी, बूँद बूँद पेशाब आता था, गरोज बढ़ गए थे, उनका भी ऑपरेशन बताया। बालकों ने इन्हें भर्ती करा दिया, परंतु इन्हें यह नहीं बताया कि ऑपरेशन होगा। आखिर ऑपरेशन करने ले गए। गरोज का ऑपरेशन कर उसमें पाइप डाल दिया और जब पित्त की थैली निकालने के लिए ऑपरेशन हो शुरू किया तब इनकी सांसें रुक गईं। डॉक्टर ने ऑपरेशन रोक दिया और टाँके लगाकर शरीर को थिएटर से बाहर निकलवा दिया। परिवारजनों को नहीं बताया कि ऑपरेशन टेबल पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। उनसे कह दिया कि हालत नाजुक है और शरीर को कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में रख दिया। थोड़ी देर बाद उधर से एक नर्स गुजरी तो उसे लगा कि इनकी सांस चल रही है। उसने डॉक्टर को बताया तो पहले तो डॉक्टर को विश्वास नहीं आया। कहने लगे, मरा घोषित करने के बाद आज तक कोई जिंदा हुआ है? नर्स ने स्वयं चलकर देखने का आग्रह किया। डॉक्टर साहब आए,
सांस चलती देखी तो ऑक्सीजन लगवाई। 1-2 घंटे बाद उन्होंने इनके लड़के कालू को बुलाया। उसने इनको आवाज़ दी और ये हाँ करके फिर बेहोश हो गए। जब होश आया और डॉक्टर साहब आए तो इन्होंने पूछा क्या पथरी का भी ऑपरेशन हो गया, तो डॉक्टर ने हामी भर दी। रामवीर सिंह ने पथरी देखने को मांगा तो किसी और की पथरी लाकर दिखा दी गई। 2 दिन बाद यह वहाँ रुक न सके क्योंकि इन्हें खुले में रहने की आदत थी और गांव वापस आ गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन गोली वगैरह दे रखे थे जिससे दर्द न हो। जब दवा ली कोई परेशानी न हुई, लेकिन दवा बंद होते ही पथरी में दर्द शुरू हो गया और पहले से भी ज़्यादा हालत बिगड़ गए। बालक बुलंदशहर ले गए और डॉक्टर सुधीर को दिखाया, सारे कागज वगैरह भी दिखाए। वे बोले कि ठीक है, ऑपरेशन हो गया है, परंतु फिर भी अल्ट्रासाउंड करवा कर देख लेते हैं क्या क्यों दर्द हो रहा है। अल्ट्रासाउंड ग्रोज का ऑपरेशन तो दिख गया, परंतु पित्त की थैली में पत्थरी ज्यों की त्यों थी, उसको निकाला ही नहीं गया था। डॉक्टर साहब ने कहा कि दवा दे रहा हूं, परंतु वहीं जाओ जहां ऑपरेशन कराया था और डॉक्टर साहब से बात करो। रामवीर सिंह गुड़गांव डॉक्टर के यहाँ पहुँचे और पूछा आपने पथरी का ऑपरेशन क्यों नहीं किया, केवल चीरा लगा के क्यों सील दिया। तब डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन कर रहा था, परंतु जब तुम्हारी सांस ही रुक गई फिर ऑपरेशन किसका करता, इसलिए सील दिया। जब इन्होंने पूछा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में तो आपने 2 ऑपरेशन किए बताए हैं, तब डॉक्टर ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर पीछे दिखाया जहां बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि सांस रुक जाने के कारण ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। उन्होंने तब इन्हें पूरी घटना बताई और कहने लगे लाओ अब ऑपरेशन किए देता हूँ। फिर परंतु इन्होंने मना कर दिया कि डॉक्टर साहब तुम तो झूठे हो। गरूज की पाइप में परेशानी थी, वह इन्होंने निकलवा दी। बालकों ने मेरठ में ऑपरेशन के लिए आग्रह किया, परंतु रामवीर सिंह गांव आ गए और वह कह दिया कि गुरुजी से पूछे बिना सब हुआ, अब तो उनसे बिना पूछे कुछ नहीं होगा। मौनी बाबा रामा के यहाँ घुघराली में रह रहे थे। अगले दिन सुबह इनको घुघरावली वाले रास्ते पर छोटी नहर पर बैठा कर बालक गाड़ी लेने गांव चले गए। इतने में ही घुघरावली की ओर से मौनी बाबा की गाड़ी आ गई। गुरुदेव आगे बैठे हुए थे और प्रमोद गाड़ी चला रहे थे। मौनी बाबा ने गाड़ी रुकवा ली और इनसे कहने लगे तेरी तो हालत खराब हो गई है, उठा बैठा फिर नहीं जा रहा था। बाबा ने प्रमोद से कहा इसे गाड़ी में बैठा। प्रमोद ने इनको उठाकर गाड़ी के पीछे डाल दिया। मौनी बाबा बोले डॉक्टर कोई भगवान है, अपने बाप मरते हैं उन्हें तो बचा नहीं पाई, हमारे संग चलाकर महात्मा कहते हैं भिक्षा की रोटी दवा होती है, भिक्षा की रोटी खाया कर। गुरुजी रामवीर सिंह को साथ ले गए। इन्होंने एक थैली में दवा इंजेक्शन इत्यादि लिए हुए थे। खुर्जा से आगे निकल गए तो बाबा की नज़र इनकी थैली पर पड़ी। पूछने लगे अरे कहाँ गठिया है झोली में। इन्होंने बताया कि दवा है, जब ज़्यादा दर्द होती है तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। मौनी बाबा ने प्रमोद से कहा अरे गाड़ी रोक। प्रमोद ने साइड करके गाड़ी रोक दी। बाबा ने इनसे कहा इन्हें सबे फेंक दे। इन्होंने पूरी दवाई फेंक दी। फिर आगे चले और सब चंडौस पहुंच गए। डॉक्टर रेशमपाल सिंह के घर चाय नाश्ता आया। रामवीर सिंह ने न खाया। फिर खाना आया, इन्होंने उसे भी मना कर दिया, तबीयत ही नहीं थी खाने की। गुरुजी ने एक कटोरी मंगवाई और अपने खाने में से थोड़ी थोड़ी निकाल कर कटोरी में मिलाकर इनको दिया, ले भिक्षा की रोटी है, दवाई की तरह लगती है, इसे खा। ये बोले बाबा खाई ना जाएगी। मौनी बाबा बोले थोड़ी सी है, खा ले। तब इन्होंने खाया तो कुछ स्वस्थ महसूस किया। जब वापस आए तो मौनी बाबा बोले एक काम किया कर, रोजाना हम 7 बजे घूमने जाते हैं, यहीं सड़क पर आ जाया कर, तुझे ले चलेंगे। रामवीर सिंह 7 बजे सड़क पर पहुंच जाते और वे इन्हें साथ ले जाते। ठीक तो ये 3-4 दिन में ही हो गए। बाबा रोज भिक्षा की रोटी खिलाते। मौनी बाबा उन्हें 1 वर्ष तक बराबर साथ ले आते रहे। अब इतने वर्ष बीत गए हैं, वह स्वस्थ हैं और पथरी का कोई भी कष्ट इनको नहीं है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। याकूबपुर के कैलाश मौनी बाबा के बहुत पुराने भक्तों में से हैं। कैलाश पुराने दिनों को याद करते हुए अपने संस्मरण
सबके साथ बांटते हुए कहते हैं, यह बहुत पुरानी बात है। अरुण सेठ के पिता लाला रतन लाल शिकारपुर में रहा करते थे। मौनी बाबा उनके घर गए और जब वहाँ से चलने लगे तो अरुण की माता जी ने एक बर्फ़ी का डिब्बा दिया जो मौनी बाबा ने कंडिया में रखवा लिया। अरुण के चाचा जी ने कुछ सेव भेंट किए और एक भक्त भाई पेठा लेकर आए थे। ये सब सामान भी मौनी बाबा कंडिया में रखवा लिया। फिर कैलाश और शिब्बन लाल को साथ लेकर मौनी बाबा वहाँ से चल दिए। खुर्जा जंक्शन के पास एक गांव है सौधा। मौनी बाबा वहाँ अपने एक भक्त के सतगुरुवेन घर पहुँचे। उनके आने की खबर पाकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। मौनी बाबा से कुछ दूर, लगभग 10 मीटर दूर पीछे की तरफ जो लोग बैठे हुए थे वे आपस में धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे कि ये बाबा आखिर कैसे महात्मा हैं, ये पहुँचे हुए हैं कि नहीं। वे क्या बातचीत कर रहे थे यह मौनी बाबा के पास तक सुनाई नहीं देता था। उनमें से कोई कहने लगा कि ऐसे ही महात्मा हैं तो हमें कुछ खाने पीने को दें, चलो पेठा दें। मौनी बाबा ने तुरंत कैलाश सिंह को आज्ञा दी, कैलाश सबको पेठा खिलाओ। इन्होंने कंडिया में से पेठा निकाला और सभी लोगों में बांट दिया। चर्चा करने वाले लोग हतप्रभ तो रह गए, परंतु अभी उनकी संतुष्टि नहीं हुई थी। तब उनमें से एक कहने लगा, अब तो भाई कुछ फल वल आना चाहिए, सेब खिला देते तो हम जाने। इधर मौनी बाबा ने फिर आज्ञा दी, कैलाश इन्हें सेब फेब खिलवाओ। इन्होंने कड़िया में से सेब निकाले और वे भी बांट दिए। अब तो सब चुपचाप हो गए। तब भी एक उसमें से धीरे से आपस में बोला, भाई महात्मा तो अच्छे लगते हैं, पर अब अगर बर्फ़ी भी खिला देते तो हम मान जाते। मौनी बाबा ने एक बार फिर इनसे कहा, अरे इन्हें बर्फ़ी खिला दे। तब कैलाश ने कंडिया में से बर्फ़ी निकाली और बांटने लगे। अब तो वे लोग गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा मांगने लगे कि आप तो सिद्ध पुरुष हैं, कृपा करके हमें क्षमा दान दें। हमने तो आपको ऐसे ही राह चलते साधु समझा था, हमारी भूल को आप क्षमा करें। सतगुरुवे नमः। आगे बताते हैं, कैलाश कहते हैं कि बहुत ही पुराना वाक़या है। उस दिनों मौनी बाबा सुल्तानपुर खेड़े पर निवास कर रहे थे। उस वर्ष बिल्कुल वर्षा न हुई और सूखा पड़ गया। जुलाई का महीना था, परंतु वर्षा की कोई आसार न दिखाई दे रहे थे। सबने मिलकर मौनी बाबा से प्रार्थना की तो वे कहने लगे, अरे हवन कर ली हो। ध्यानपाल ठेकेदार ने 2 किलो शुद्ध घी भेजा था और बर्तन वाले सुरेंद्र लाला ने कुछ लकड़ियाँ भिजवाई थी, सो इन्हीं का इस्तेमाल करके हवन किया गया। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जल जीवन दाता। इस चौपाई के द्वारा मौनी बाबा ने हवन करवाया। हवन तो संपूर्ण हो गया, परंतु वर्षा न हुई। सब अपने अपने घर वापस आ गए। दूसरी शाम को सब फिर बाबा के पास पहुँचे और कहने लगे, बाबा तुमने हवन करवाया पर बारिश तो हुई नहीं। बाबा ने वहाँ बनी हुई चामुंडा देवी की ओर इशारा करके कहा, बुजरी ई न होई देई बारिश। वहाँ पूरण, कलवा, सोमवीर, कैलाश और कुछ और भी भक्त मौजूद थे। सब कहने लगे, अब क्या होगा। बाबा ने कहा, अरे इसे डले मारो। तब वहाँ उपस्थित भक्तों ने ग्राम देवी चामुंडा को ढेले मारना प्रारंभ किए। करीब 10 मिनट हुए होंगे कि एक बादल आसमान में प्रकट हो गया। फिर मौनी बाबा ने हवन की राख अर्जुन कुंड में विसर्जित कराने को कहा। ज्यों ही राख विसर्जित होने लगी कि बूंद पड़नी शुरू हो गई और हल्की बारिश प्रारंभ हुई। बाद में तो ये हवन वगैरह कुछ भी न करवाते थे, बस भक्तों की पुकार पर मौनी बाबा कीर्तन बजवाते और उनके एक इशारे मात्र पर वर्षा की झड़ी लग जाती करती और रुक भी जाती। इसका साक्षी समस्त मंडल है। इस प्रकरण में कोई ये न समझे कि चामुंडा पर ढेले मारने से वर्षा होती है। कौन जाने इनमें क्या रहस्य था, वे भक्तों की परीक्षा थी अथवा कुछ और, ये तो मौनी बाबा ही जाने। वे कभी कुछ कहते तो कभी विपरीत कुछ कहते, उनके सारे वचन पूर्ण होते। एक बार याकूबपुर ग्राम के कुछ लोगों ने, जिसमें सतबीर सिंह की पत्नी भी शामिल थी, मौनी बाबा से प्रार्थना की कि बाबा खेत सूख रहे हैं, बारिश करवा दो। तब उनसे मौनी बाबा बोले, अरे चामुंडा पर कीर्तन करी हो। सबने जाकर ग्राम देवी चामुंडा पर कीर्तन किया और बहुत अच्छी बारिश हुई।
आगे बताते हुए कैलाश कहते हैं, एक बार वे और जगन्नाथ प्रधान जी मौनी बाबा के साथ आगरा गए। वहाँ जल कल विभाग में उनके एक भक्त इंजीनियर थे। उन्हीं के यहाँ ठहरे। मौनी बाबा सुबह उठे और दयाल बाग होते हुए जमुना जी की ओर चल दिए। दिशा मैदान से निवृत्त होकर जमुना जी पहुँचे तो बाबा कहने लगे, अरे यहाँ नहा ले। तब कैलाश और जगन्नाथ प्रधान जी ने जमुना जी में स्नान किया। इन दोनों ने मौनी बाबा से दयाल बाग मंदिर दिखाने का आग्रह किया तो वे इनको अंदर ले गए कि चल देख ले। वहीं भगवान के विग्रह के पास पुजारी जी बैठे थे तथा लिखा हुआ था कि फ़ोटो लेना मना है। तब किसी भक्त ने फ़ोटो खींच लिया। एक दूसरे सज्जन वहां आकर पुजारी जी से कहने लगे, आपकी क्या व्यवस्था है? इन्होंने फ़ोटो खींच लिया और आपने मना भी नहीं किया। पुजारी जी कहने लगे, इन्होंने बटन दबा दिया, अब इसमें हम क्या कर लें? मौनी बाबा धीरे धीरे कहने लगे, महात्मा की नज़र में सबकी रील घूमी, किस किस को रोकी। फिर हम सब वापस घर आ गए। अगले दिन मिलक में कांति प्रसाद शर्मा के यहाँ कीर्तन था। मौनी बाबा कीर्तन में जाया ही करते थे। सो सब मिलकर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बाबा कैलाश से कहने लगे, अरे हम तो बुलंदशहर जाए, बुलंदशहर का टिकट ले ले। कैलाश बोले, बुलंदशहर क्यों? अरनिया का लेंगे, मिलक में कीर्तन है। परंतु मौनी बाबा न माने, बोले हम तो गांव चली। तब बुलंदशहर का टिकट ले लिया गया। बुलंदशहर पहुंचकर बाबा बोले, अरे धतूरी का टिकट ले ली। धतूरी उतरकर मौनी बाबा गांव याकूबपुर को चल दिए। सब कैलाश के घर पहुंचे। सबको आया देख कैलाश की माता जी रोने लगी। मौनी बाबा ने पूछा, का हुई हो? तब वे कहने लगी, बाबा बहू के रात बच्चा पैदा हुआ पर खत्म हो गया। मौनी बाबा ने उनको ढाढ़स बधाया, रोई ना हो, जाको जितना समय मिले है उतनो रही। फिर बाबा चल दिए। कैलाश उन्हें बनवारीपुर पहुंचा के लौटे। अब कैलाश समझ चुके थे कि मौनी बाबा बुलंदशहर क्यों लौट आए। उस दिन बाबा फिर कीर्तन में नहीं गए। वहाँ से भक्तों ने आकर मौनी बाबा को उलाहना दिया तो वे बोले, हमार जी ठीक ना हुई। तब भी उन्होंने किसी से न कहा कि किस प्रकार भक्त कैलाश के खातिर वे रास्ते से ही लौट आए थे। अपने भक्तों के दुख सुख का उन्हें सदा ही ध्यान रहता था। सुल्तानपुर में भंडारा था, इसमें घी की कमी पड़ गई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा भगवान की जय। आसपास सब गांवों से घी मंगवाया गया परंतु घी की पूर्ति होती ही नहीं थी। बनवारीपुर, खैरपुर, चितसौन, सलेमपुर सब जगह से घी लाया गया। इन गांवों में दुकानों पर भी घी समाप्त हो गया। अब तो मौनी बाबा से बताया गया। वे बोले, अरे बनवारीपुर से ले आई। लोगों ने कहा कि ले आए हैं परंतु अब तो वहाँ भी समाप्त हो गया है। खैरपुर, सलेमपुर, चितसौन सब जगह से के लिए उन्होंने पूछा। फिर कहने लगे, अरे उधार ही ले हो। भक्तों ने कहा, बाबा कहीं घी हो तब तो उधार लें, घी तो निपट गया। तब बाबा बोले, अरे तो अर्जुन कुंड से ही मांग ला। अर्जुन कुंड से 2 कनस्तर जल लाया गया और कड़ाही में डालकर उसमें पुड़ियाँ निकाली गई। इस घटना के गवाह अनेक भक्त हैं, जिसमें दादा सूरजपाल, दादा सिब्बन, हुकुम सिंह, मंगी पंडित जी, दशरथ बहोरे, जसपाल पहलवान, दादा शीशपाल, ताऊ जी, बनवारीपुर इत्यादि सभी साक्षी थे। अगले दिन बुलंदशहर से घी लाकर अर्जुन कुंड में गिरा दिया गया। यह उस समय की बात है जब मौनी बाबा दादा शीशपाल बनवारीपुर की कुटी पर विराजमान थे। एक दिन वे कल्लू बाबा और कैलाश को लेकर मूड़ा खेड़े होते हुए फतेहपुर से पहले एक कलरी पर पहुँचे। कलेरी ऐसी भूमि को कहते हैं जिस पर फसल नहीं उगती। उस भूमि पर डाब नामक जंगली खरपतवार खड़ी थी। मौनी बाबा कहने लगे कि यहाँ डाब का बंदा है, चलो उसे ढूंढ लें। यह बात प्रचलित है कि डाब का बंदा जिसके पास होता है उसके पास अक्षय पात्र की सिद्धि होती है। कैलाश रास्ते पर ही बैठ गए और मौनी बाबा से बोले, हमें तो आप मिल गए, अब डाब का बंदा लेकर क्या करूँगा। और कल्लू मौनी बाबा के साथ बंदा ढूंढने में लग गए। थोड़ी देर में ही मौनी बाबा तो कलरी से बाहर आ गए और चल दिए। कल्लू डाब का बंदा ढूंढने में मगन रहे। मौनी बाबा और कैलाश बरौली पहुँचे और प्यारे लाल शर्मा पेशकार के यहाँ विश्राम किया। कल्लू भी रात को वहाँ आ पहुँचे।
सुबह को मौनी बाबा ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया और रेल से टावर स्टेशन उतरे। वहाँ से मौनी बाबा भगतपुर को चले, जहाँ उनके भक्त शेर सिंह मिले, परंतु बाबा रुके नहीं। फिर चलते चलते सूरजपुर ताजपुर पार किया, जहाँ उनके भक्त राजेंद्र सिंह और रघुराज सिंह रहते थे। फिर भी मौनी बाबा ने जलपान नहीं किया। फिर चलते चलते बघियाने पहुँचे कि राजपाल के यहाँ रुकेंगे, परंतु फिर वहाँ भी नहीं रुके। न जाने किस भक्त की पुकार पर वे चलते ही चले जा रहे थे। आखिर शाम को टिकरी में राम किशन के यहाँ पहुँचे। अब अंधेरा घिर गया था, परंतु मौनी बाबा तो फिर भी नहीं रुके। वे फिर चल दिए और चलते चलते बाहरपुर पहुंच गए। अब रात घिर आई थी। वहां डोरी लाल जी की लड़की अपने घेरे में एक दीपक लेकर अपने घर की ओर आ रही थी। लड़की ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया और बोली, अब नहीं जाने दूंगी, घर चलो। मौनी बाबा बड़े स्नेहपूर्वक मधुर स्वर में बोले, अरे हम तेरे लिए ही तो आए। फिर उस दिन बाबा ने डोरी लाल जी के घर विश्राम किया और सुबह होते ही वापिस हो गए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।